पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कांग्रेस पार्टी ने बहुत दमदार नेता को उतारा है और लड़ाई को काफ़ी दिलचस्प बना दिया है। तो यहाँ बाइपोलर चुनाव दिख रहा है, सीधे मुकाबला है जेडीयू के उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मिथिलेश कुमार निषाद के बीच। तो जेडीयू का झंडा हमेशा यहाँ फहराता रहा है और पन्ना लाल सिंह पटेल चुनाव हमेशा जीतते रहे हैं, लेकिन उनकी हार निश्चित करने के लिए पिछले चुनाव में एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर 25,000 से ज़्यादा वोट लाने वाले नेता को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो इस बार लड़ाई कांटे की है और पन्ना लाल को खूब पसीना बहाना पड़ा है चुनाव प्रचार में। पहले तो आराम से बैठ जाते थे और मानते थे कि भाई जेडीयू की सीट है, यहाँ से तो हर हालत में जेडीयू ही जीतेगा। लेकिन इस बार उम्मीदवार बदल दिए जाने से लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो गई है। और चुनाव का मुद्दा तो आपको जानते ही हैं कि महागठबंधन भी रोजगार और पलायन, बेरोजगारी, विकास को ही मुद्दा बना रहा है और एनडीए अपने विकास कार्यों को गिना रहा है। तो यहाँ की जनता किसके वादे पर भरोसा करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि खगड़िया जिले की सभी विधानसभा सीटों पर कांटे की लड़ाई है। सम्राट चौधरी भी तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनको भी काफ़ी पसीना बहाना पड़ रहा है। तो खगड़िया की चारों सीटों पर काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है, बाइपोलर चुनाव दिख रहा है, आमने सामने की लड़ाई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बेलदौर चुनाव के बारे में लोगों का कहना है कि पहली बार इतना दिलचस्प चुनाव हुआ है, क्योंकि यहाँ तो चुनाव हमेशा एक तरफा रहा है और जेडीयू की जीत हमेशा होती रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चिराग पासवान के पुराने पहलवान को टिकट दे करके एनडीए की चुनौती बढ़ाने की कोशिश की है। तो अब देखना यह है कि चिराग पासवान के जो पहलवान थे वो बीजेपी से ही गए थे जब अकेले चुनाव लड़े थे और जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था चिराग पासवान के पहलवानों ने। इस बार क्या चिराग पासवान के पहलवान कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ करके जेडीयू की सीट पर कब्जा जमा पाएंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प है। लेकिन बेलदौर, बक्सर, ब्रह्मपुर का चुनाव काफ़ी रोचक हो गया है और यहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा कह पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत कम मार्जिन से हार जीत का फैसला होगा। तो आज आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, इसलिए हमने आपको कुछ सीटों के बारे में बताया। और सबसे बड़ी बात है कि सबके नज़र टिकी हुई है जनसुराज पर कि जनसुराज क्या करने वाला है। तो जनसुराज भी 20 से 25 सीटों पर कांटे का मुकाबला दे रहा है, कांटे की टक्कर दे रहा है। और जनसुराज की वजह से मुझे लगता है कि 8 से 10 सीटें महागठबंधन की या फिर एनडीए की नुकसान हो सकता है। मतलब जनसुराज 10 सीट जरूर 10 सीटों पर जरूर किसी के हार और जीत का कारण बनेगा। अब ये कहना मुश्किल है कि एनडीए उसकी वजह से हारेगा या महागठबंधन हारेगा। इसी तरह से कोसी सीमांचल में भी जहां दूसरे फेज का चुनाव होना है, वहां भी जनसुराज का जलवा दिख रहा है और 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर जनसुराज ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार कर महागठबंधन की चुनौती बढ़ा दी है। तो अब देखना है कि पहले फेज में जनसुराज जो चुनाव है उसको कितना दिलचस्प बना पाता है, कितनी जगहों पर उसको त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल पाता है। तो बक्सर में असर दिख रहा है, डुमरांव में भी दिख रहा है और भी कई सीटों पर दिख रहा है। तो जनसुराज कितनी सीटें जीतेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जनसुराज कम से कम 10 सीटें महागठबंधन का 10 सीटों पर महागठबंधन के हार का कारण बनेगा और एनडीए के भी इतनी ही सीटों पर हार का कारण अगर कोई बनेगा तो जनसुराज ही बनेगा। तो जनसुराज कितना जीतेगा ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है फर्स्ट पेज में भी 20-25 सीटों पर जनसुराज कड़ी टक्कर दे रहा है या फिर संघर्ष को त्रिकोणात्मक बना रहा है। उसका फ़ायदा किसको मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, प्रथम चरण के चुनाव प्रचार का। 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। तो सभी प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और सभी ने आज और आरा से शुरू किया, पटना से शुरू किया, आरा होते हुए बक्सर तक पहुँचे और इसी तरह से पवन सिंह ने भी कई जगहों पर रोड शो किया। मनोज तिवारी और रवि किशन भी रोड शो कर रहे हैं लगातार। तो अब पहले चरण में शाहाबाद और मगध में महागठबंधन कांटे की टक्कर दे रहा है। वैसे तो महागठबंधन का ही झंडा शाहाबाद और मगध में गड़ा हुआ है पहले से, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि एनडीए महागठबंधन की कई सीटों पर अपना दबदबा बना सकता है।
आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट लाइव के लिए बहुत मायने रखता है। हम लगातार चुनाव की तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, नई नई तस्वीरें दिखाते रहेंगे। प्रथम चरण का चुनाव खत्म हुआ है तो 5 बजे के बाद तो हम कोई डिबेट और आकलन नहीं दिखा सकते, न सर्वे दिखा सकते हैं, लेकिन दूसरे चरण का चुनाव 11 तारीख को होना है, वोटिंग 11 को होना है, तो 9 तक हम लगातार आपको उन विधानसभा क्षेत्रों की तस्वीर दिखाएंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे जहां पर 11 तारीख को वोट डाले जाने हैं। इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है। आपके समर्थन से ही सिटी पोस्ट चुनाव के दौरान नंबर 1 बना है और बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी। वादा करते हैं कि हम सही खबरें देंगे, सटीक खबरें देंगे और वाली खबर हम नहीं देंगे।